Assalamualaikum viewers, this is me शेरजान बलोच और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विथ बलोच। तो आज हम बायोलॉजी 9th क्लास का सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी यानी इसमें हम जो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हम बायोलॉजी को क्यों स्टडी करते हैं, बायोलॉजी क्या चीज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बायोलॉजी जो वर्ड बायोलॉजी है, तो वर्ड बायोलॉजी हैज बीन derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये जो बायोलॉजी वर्ड है इसको यूनानी लैंग्वेज से अखज किया गया है। बायो मीन्स होता है लाइफ, बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉगस मीन्स, ये जो वर्ड लॉजी है ये लॉगस से लिया गया है। लॉगस मीन्स होता है स्टडी, स्टडी हम कह सकते हैं या हम इसे कह सकते हैं थॉट। लाइफ मीन्स जिंदगी और स्टडी माना है पढ़ना, थॉट मीन्स है सोचना। यानी हम किसी चीज के बारे में हम पढ़ें या किसी चीज के बारे में हम सोचें, वो चीज क्या है, वो चीज है लाइफ। मतलब जब हम लाइफ के बारे में पढ़ें या लाइफ के बारे में सोचें तो उस स्टडी को हम बोलते हैं बायोलॉजी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ यानी स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। दुनिया के अंदर जितने भी जानदार चीजें हैं वो सारे के सारे हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं और ईच एंड एवरीथिंग जो उसको जिंदा रहने के लिए रिक्वायर्ड है वो भी हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। और आए तो मजीद हम इसे डिफाइन करते हैं बायोलॉजी। द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन derived from two Greek words. Bios means life and logos means study of. That mean study of life is called biology. पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि study of life is called biology, जिसमें हम जिंदा चीजों के बारे में पढ़ें, लाइफ के बारे में पढ़ें तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। दुनिया के अंदर जितने भी जानदार हैं वो सब के सब बायोलॉजी में आ जाते हैं और हर वो चीज जो उसको जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए रिक्वायर्ड है, उस सारे के बारे में हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में। उसके अलावा हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, आर बायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। यानी बायोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है, वो शाख है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ें। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है। तो जिंदगी के लिए कोई खास डेफिनेशन तो नहीं है। हम यूं कह सकते हैं कि लाइफ में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंशिएट करते हैं। तो लाइफ इज सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिफरेंशिएट लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। कि कैरेक्टर्स का एक ऐसा सेट, खसूसियातों का एक ऐसा मजमूआ, एक ऐसा सेट जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंशिएट करे, उनसे अलहदा करे, फर्क को वाजे करे, तो उससे हम बोलते हैं लाइफ। सच एज रेस्पायरेशन है, डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है और मूवमेंट है। जैसे रेस्पायरेशन किस चीज को हम कहते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, ये प्रोसेस जो है रेस्पायरेशन कहलाती है। ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स में ऑक्सीजन की जरूरत है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने की जरूरत है। डाइजेशन जो जो हम फूड खाते हैं उससे ही डाइजेशन करते हैं। सो नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ना फूड कोई खाते भी हैं और ना ही डाइजेशन का अमल भी करते हैं। या मेटाबॉलिज्म है, तो मेटाबॉलिज्म किस चीज को हम कहते हैं, जो भी हमारे अंदर या सेल के अंदर केमिकल एक्टिविटीज होती हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सारों को हम कलेक्टिवली एक ही नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। या फॉर सपोज करो ग्रोथ ग्रोथ जैसे कि आप पहले छोटे थे 7वीं जमात में, फिर आप 8वीं जमात में और फिर आप आए हैं 9th क्लास के अंदर। वक्त के मुताबिक से आपने ग्रोथ किया है, आपके एज में ग्रोथ हुआ, आपकी जो है एज में ग्रोथ हुआ है। सो इस तरीके से जो आपके साथ जो चेयर्स थे जिस पे आप बैठकर पढ़ते थे, क्या उन चेयरों ने भी आपके साथ ग्रोथ किया है? और या जो बोर्ड जिसमें आप पढ़ते थे, क्या उसकी साइज में ग्रोथ हुई है? नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स नहीं है। ये वो चीज कर सकते हैं जो लिविंग थिंग्स हों। या फॉर सपोज करो मूवमेंट, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, मूवमेंट करना। क्या नॉन लिविंग चीज कर सकते हैं मूवमेंट को? वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर लाइफ है ही नहीं। अब ये सारे अमल वो चीज कर सकते हैं जिसके अंदर लाइफ
मौजूद हो, तो इस चीज को हम बोलते हैं लाइफ। तो व्यूअर्स, आप लाइफ के बारे में जान चुके होंगे कि हम लाइफ किस चीज को कहते हैं। अभी इसके बाद आ जाता है डिवियंस ऑफ बायोलॉजी। डिवियंस ऑफ बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी है ना, तो ये एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच है साइंस का। तो इस वजह से इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए जो इसे 3 ग्रुपों के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है जूलॉजी, जूलॉजी, और सेकंड होता है बॉटनी, और थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, और बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बारीक जानदार, जैसे हम अपने आम आंख से न देख सकें, उन जानदारों को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे बैक्टीरिया है, या वायरस है, या एमोबा है, वगैरह वगैरह, इससे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मजीद हम इसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर सही लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जैसे नेक्स्ट लेक्चर जैसे मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू, शुक्रिया।